हाय गाइस, दिस इज प्रभांशु सोहाने। एलिवेट योर एम्पायर की जर्नी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 के बारे में। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के अच्छे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 3 रणनीतिक योजना और लक्ष्य निर्धारण। व्यवसाय की दुनिया में सफलता केवल संयोग की बात नहीं है, यह सुविचारित योजना केंद्रित कार्यान्वयन का परिणाम है। इस अध्याय में हम रणनीतिक योजना और लक्ष्य निर्धारण की कला के बारे में विस्तार से समझेंगे। ये मूलभूत स्तंभ हैं जो सपनों को मूर्त उपलब्धियों में बदलते हैं। नंबर 1, रणनीतिक योजना की शक्ति। रणनीतिक योजना वह रोड मैप है जो आपके व्यवसाय को उसके वांछित गंतव्य तक ले जाती है। इसमें उद्देश्यों को परिभाषित करने, संसाधनों का आकलन करने और सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण शामिल है। रणनीतिक योजना के प्रमुख घटक: स्पष्ट उद्देश्य, स्पष्ट रूप से परिभाषित लक्ष्य आपके व्यावसायिक प्रयासों के लिए दिशा और उद्देश्य की भावना प्रदान करते हैं। नंबर 2, बाजार विश्लेषण। अपने उद्योग, प्रतिस्पर्धा और लक्षित दर्शकों को समझने से सूचित निर्णय लेने की अनुमति मिलती है। नंबर 3, संसाधन आवंटन। इष्टतम परिणामों के लिए समय, वित्त और प्रतिभा सहित संसाधनों का कुशल आवंटन महत्वपूर्ण है। नंबर 4, जोखिम मूल्यांकन। संभावित चुनौतियों की पहचान करना और आकस्मिक योजनाएं तैयार करना अप्रत्याशित बाधाओं को कम करता है। लक्ष्य निर्धारण की कला क्या होनी चाहिए? लक्ष्य सीढ़ी के रूप में कार्य करते हैं जो आपको आपके अंतिम दृष्टिकोण की ओर ले जाते हैं। वे फोकस, प्रेरणा और प्रगति का एक ठोस माप प्रदान करते हैं। प्रभावी लक्ष्य निर्धारण एक कला है जो महत्वाकांक्षा को यथार्थवाद के साथ संतुलित करती है। स्मार्ट लक्ष्य रूपरेखा कैसी होनी चाहिए? नंबर 1, विशिष्ट। स्पष्ट रूप से परिभाषित करें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। अस्पष्ट लक्ष्य अस्पष्ट परिणामों की ओर ले जाता है। नंबर 2, मापने योग्य। प्रगति को ट्रैक करने और यह निर्धारित करने के लिए मैट्रिक स्थापित करें कि कोई लक्ष्य सफलतापूर्वक कब प्राप्त किया गया है। नंबर 3, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य। लक्ष्य चुनौतीपूर्ण होते हुए भी प्राप्य होने चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि वे बिना किसी दबाव के प्रेरित करें। नंबर 4, प्रासंगिकता। रणनीतिक सामंजस्य बनाए रखने के लिए लक्ष्यों को अपने समग्र दृष्टिकोण और मिशन के साथ संरेखित करें। नंबर 5, समय सीमा। तात्कालिकता की भावना पैदा करने और गति बनाए रखने के लिए यथार्थवादी समय सीमा निर्धारित करें। लचीलेपन की भूमिका कैसी हो? जबकि रणनीतिक योजना एक संरचित ढांचा प्रदान करती है, अनुकूलनीय बने रहना महत्वपूर्ण है। व्यावसायिक परिदृश्य गतिशील है और बदलती परिस्थितियों के जवाब में रणनीतियों को मोड़ने और समायोजित करने की क्षमता सफल उद्यमों की पहचान है। निष्पादन योजनाओं को कार्य में
कैसे बदलें। एक अच्छी तरह से तैयार की गई योजना उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि उसका क्रियान्वयन। इसके लिए अनुशासन, समर्पण और व्यापक दृष्टिकोण से जुड़ी एक टीम की आवश्यकता होती है। इस चरण में प्रभावी संचार और जवाबदेही की संस्कृति महत्वपूर्ण है। सतत मूल्यांकन और अनुकूलन कैसे किया जाए। रणनीतिक योजना कोई एक बार पूरी की जाने वाली प्रक्रिया नहीं है। अपनी रणनीतियों की नियमित समीक्षा और मूल्यांकन यह सुनिश्चित करता है कि वे प्रासंगिक और प्रभावी बनी रहें। यह नई अंतर्दृष्टि, उभरते अवसरों और बाजार की बदलती गतिशीलता के आधार पर समायोजन की अनुमति देता है। जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, हम रणनीतिक योजना और लक्ष्य निर्धारण के प्रत्येक पहलू में गहराई से उतरेंगे। व्यवसायिक सफलता के लिए एक स्पष्ट रास्ता तैयार करने में आपको सशक्त बनाने के लिए व्यवहारिक उपकरण और अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगे। तो क्या आप अपनी दृष्टि को सावधानी पूर्वक नियोजित और क्रियान्वित वास्तविकता में करने के लिए तैयार हैं? यदि हां, तो बने रहिए इसी तरह के अच्छे वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.